मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो कि सैकड़ों साल पहले बना है, जिसने साल 2006 में एक बहुत बड़े भूकंप का झटका सहा था और इसके आसपास बहुत बड़े ज्वालामुखी भी है। लेकिन वो ज्वालामुखी भी इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया और इस मंदिर पर बॉम्ब ब्लास्टिंग भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये 9 मंजिला बौद्ध मंदिर आज भी बहुत शान से खड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर की। आज हम इस मंदिर के सारे रहस्य जानेंगे, तो मित्रों मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। बोरोबुदुर विहार अथवा बरबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750-850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। यह 2679 उच्चावचों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसके केंद्र में स्थित प्रमुख गुंबद के चारों ओर स्तूप वाली 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के महानतम बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ। मंदिर की बनावट जावाई बुद्ध स्थापत्य कला के अनुरूप है, जो इंडोनेशियाई स्थानीय पंथ की पूर्वज पूजा और बौद्ध अवधारणा निर्माण का मिश्रित रूप है। मंदिर में गुप्त कला का प्रभाव भी दिखाई देता है, जो इसमें भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है, मगर मंदिर में स्थानीय कला के दृश्य और तत्व पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित हैं, जो बोरोबुदुर को अद्वितीय रूप से इंडोनेशियाई निगमित करते हैं। स्मारक में गौतम बुद्ध का एक पूजास्थल और बौद्ध तीर्थस्थल है। तीर्थस्थल की यात्रा इस स्मारक के नीचे से आरंभ होती है और स्मारक के चारों ओर बौद्ध ब्रह्मांडिकी के 3 प्रतीकात्मक स्तरों कामधातु, इच्छा की दुनिया, रूपध्यान, रूपों की दुनिया और अरूपध्यान, निराकार दुनिया से होते हुए शीर्ष पर पहुंचता है। स्मारक में सीढ़ियों की विस्तृत व्यवस्था और गलियारों के साथ 1460 कथा उच्चावचों और स्तंभवेष्टनों से तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन होता है। बोरोबुदुर विश्व में बौद्ध कला का सबसे विशाल और पूर्ण स्थापत्य कलाओं में से एक है। साक्ष्यों के अनुसार बोरोबुदुर का निर्माण कार्य 9वीं सदी में आरंभ हुआ और 14वीं सदी में जावा में हिंदू राजवंश के पतन और जावाई लोगों द्वारा इस्लाम अपनाने के बाद इसका निर्माण कार्य बंद हुआ। इसके अस्तित्व का विश्व स्तर पर ज्ञान 1814 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा लाया गया और इसके बाद जावा के ब्रितानी शासक ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। बोरोबुदुर को उसके बाद कई बार मरम्मत करके संरक्षित रखा गया। इसकी सबसे अधिक मरम्मत यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के बाद 1975 से 1982 के मध्य इंडोनेशिया सरकार और यूनेस्को द्वारा की गई। बोरोबुदुर अभी भी तीर्थयात्रियों के लिए खुला है और वर्ष में एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन इंडोनेशिया में बौद्ध धर्मावलंबी स्मारक में उत्सव मनाते हैं। बोरोबुदुर इंडोनेशिया का सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला पर्यटन स्थल है। इंडोनेशिया में प्राचीन मंदिरों को चंडी के नाम से पुकारा जाता है, अतः बोरोबुदुर मंदिर को कई बार चंडी बोरोबुदुर भी कहा जाता है। चंडी शब्द भी शिथिलतः प्राचीन बनावटों जैसे द्वार और स्नान से संबंधित रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि बोरोबुदुर शब्द का मूल अस्पष्ट है तथा इंडोनेशिया के प्रमुख प्राचीन मंदिर ज्ञात नहीं हैं। बोरोबुदुर शब्द सर्वप्रथम सर थॉमस रैफल्स की पुस्तक जावा का इतिहास में प्रयुक्त हुआ था। रैफल्स ने बोरोबुदुर नामक एक स्मारक के बारे में लिखा, लेकिन इस नाम का इससे पुराना कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। केवल प्राचीन जावा तालपत्र ही इस ओर संकेत करते हैं कि स्मारक का नाम बुदुर पवित्र बौद्ध पूजास्थल नगर करेतागमा को कहा जाता है। यह तालपत्र मजापहित राजा दरबारी एवं बौद्ध विद्वान मपु प्रपंचा द्वारा सन 1365 में लिखा गया था। कुछ मतों के अनुसार बोरोबुदुर नाम बोरेबुदुर का अपभ्रंश रूप है, जो रैफल्स ने अंग्रेजी व्याकरण में लिखा था, जिसका अर्थ बोरे गांव के निकटवर्ती बुदुर का मंदिर था। अधिकांश चंडियों का नामकरण निकटम गांवों के नाम पर हुआ है। यदि इसे जावा भाषा के अनुरूप समझा जाए तो स्मारक का नाम बुदुर बोरो होना चाहिए। रैफल्स ने यह भी सुझाव दिया कि बुदुर संभवतः आधुनिक जावा भाषा के शब्द बुद्ध से बना है, प्राचीन बोरो। हालांकि अन्य पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार नाम बुदुर का दूसरा घटक जावा भाषा जे शब्द बुधारा पहाड़ से बना है। अन्य संभावित शब्द व्युत्पत्तियों के अनुसार बोरोबुदुर संस्कृत शब्द विहार बुद्ध ओहर के लिखे हुए रूप बेयरा बेदुहुर का स्थानीय जावा सरलीकृत अपभ्रष्ट उच्चारण है। शब्द बुद्ध ओहर का अर्थ बुद्ध का नगर हो सकता है, जबकि अन्य संभावित शब्द बेदुहुर प्राचीन जावा भाषा का शब्द है, जो आज तक बली शब्दावली में मौजूद है, जिसका अर्थ एक उच्च स्थान होता है, जो स्तंभ शब्द दुहुर अथवा लुहुर उच्च से बना है। इसके अनुसार बोरोबुदुर का अर्थ उच्च स्थान अथवा पहाड़ी इलाके में बुद्ध के विहार मठ से है। धार्मिक बौद्ध इमारत का निर्माण और उद्घाटन संभवतः बोरोबुदुर के संबंध में 2 शिलालेखों में उल्लिखित है। दोनों के दूत तमानगगन रीजेंसी में मिले। सन 824 से दिनांकित कायुमबुनगान शिलालेख के अनुसार सम्रतुन की पुत्री प्रमोदवर्धिनी ने जिनालिया उन लोगों का क्षेत्र जिन्होंने सांसारिक इच्छा और अपने आत्मज्ञान पर विजय प्राप्त कर लीक नामक धार्मिक इमारत का उद्घाटन किया।
सन 842 से दिनांकित तृतीय पुसन शिलालेख के सिमा में उल्लिखित है कि श्री कहलुन्नन प्रमोदवर्धिनी द्वारा भूमि संभार नामक कमूलान को धन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भूमि कर रहित प्रदान की। कमूलान मूला शब्द के रूप में है जिसका अर्थ उद्गम स्थल होता है, पूर्वजों की याद में एक धार्मिक स्थल जो संभवतः शैलेंद्र राजवंश से संबंधित है। कस्परिस के अनुसार बोरोबुदुर का मूल नाम भूमि संभार बुधार है जो एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ बोधिसत्व के 10 चरणों के संयुक्त गुणों का पहाड़ है। बोरोबुदुर योग्यकर्ता से लगभग 40 किलोमीटर 25 मील दूर एवं सुरकर्ता से 86 किलोमीटर 53 मील दूर स्थित है। यह 2 जुड़वां ज्वालामुखियों सुंदोरो सुम्बिंग और मेरबाबू मेरापी एवं 2 नदियों प्रोगो और एलो के बीच एक ऊंचा क्षेत्र पर स्थित है। स्थानीय मिथक के अनुसार कैडू मैदान के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र जावा के पवित्र स्थलों में से एक है और इस क्षेत्र की उच्च कृषि उर्वरता के कारण इसे द गार्डन ऑफ जावा यानी जावा का बगीचा भी कहा जाता है। 20वीं सदी में मरम्मत कार्य के दौरान यह पाया गया कि इस क्षेत्र के तीनों बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, पावोन और मेनदुत एक सीधी रेखा में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों मंदिर किसी रस्म प्रक्रिया से जुड़े थे, हालांकि प्रक्रिया क्या थी यह अज्ञात है। बोरोबुदुर का निर्माण समुद्र तल से 265 मी 869 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान पर एक सूखे झील की सतह से 15 मी 49 फीट ऊपर किया गया था। इस प्राचीन झील के अस्तित्व का मुद्दा 20वीं सदी में पुरातत्वविदों के बीच गहन चर्चा का विषय था। 1931 में एक डच कलाकार एवं हिंदू और बौद्ध वास्तुकला विद्वान W.O.J. न्यूवेनकैम्प द्वारा विकसित सिद्धांत के अनुसार कैडू प्लेन प्राचीन काल में एक झील हुआ करता था और बोरोबुदुर शुरू में इसी झील पर तैरते एक कमल के फूल की अभिवेदना थी। इसका कोई लिखित अभिलेख नहीं है जो बोरोबुदुर के निर्माता अथवा इसके प्रयोजन को स्पष्ट करे। इसके निर्माण का समय मंदिर में उत्कीर्णित उच्चावचों और 8वीं तथा 9वीं सदी के दौरान शाही पात्रों सामान्य रूप से प्रयुक्त अभिलेखों की तुलना से प्राकलित किया जाता है। बोरोबुदुर संभवतः 800 ई के लगभग स्थापित हुआ। यह मध्य जावा में शैलेंद्र राजवंश के शिखर काल 760 से 830 से मेल खाता है। इस समय यह श्रीविजय राजवंश के प्रभाव में था। इसके निर्माण का अनुमानित समय 75 वर्ष है और निर्माण कार्य सन 825 के लगभग सम्रातुन के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। जावा में हिंदू और बौद्ध शासकों के समय में भ्रम की स्थिति है। शैलेंद्र राजवंश को बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी माना जाता है, यद्यपि सोजोमेटो में प्राप्त पत्थर शिलालेखों के अनुसार वो हिंदू थे। यह वो समय था जब विभिन्न हिंदू और बौद्ध स्मारकों का केदू मैदानी इलाके के निकट मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण हुआ। बोरोबुदुर सहित बौद्ध स्मारकों की स्थापना लगभग उसी समय हुई जब हिंदू शिव प्रम्बनन मंदिर का निर्माण हुआ। 700 BC में शैव राजा संजय ने बोरोबुदुर से केवल 6.2 मील पूर्व में वुकिर पहाड़ी पर शिवलिंग देवालय को शुरू किया। बोरोबुदुर सहित बौद्ध मंदिर का निर्माण उस समय संभव था क्योंकि संजय के उत्तराधिकारी रिकाईपिक्तन ने बौद्ध अनुयायियों को इस तरह के मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी थी। सन 778 ई से दिनांकित कल्सन राजपत्र में लिखे अनुसार वास्तव में उनके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शन करने के लिए पिक्तन ने बौद्ध समुदाय को कल्सन नामक गांव दे दिया। जिस तरह हिंदी राजा ने बौद्ध स्मारकों की स्थापना में सहायता करना अथवा एक बौद्ध राजा द्वारा ऐसा ही करना जैसे विचारों से प्रेरित कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि जावा में कभी भी बड़ा धार्मिक टकराव नहीं था। हालांकि यह इस तरह है कि वहां पर एक ही समय पर 2 विरोधी राजवंश थे, बौद्ध शैलेंद्र राजवंश और शैव संजय, जिनमें बाद में रतुबोको महालय पर 856 में युद्ध हुआ। भ्रम की स्थिति प्रम्बनन परिसर के लारा जोंगरंग मंदिर के बारे में मौजूद है जो संजय राजवंश के बोरोबुदुर के प्रत्युत्तर में शैलेंद्र राजवंश के विजेता रिकाईपिक्तान ने स्थापित करवाया। लेकिन अन्य मतों के अनुसार वहां पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का वातावरण था जहां लारा जोंगरंग में शैलेंद्र राजवंश का की भागीदारी रही। बोरोबुदुर को कई सदियों तक ज्वालामुखीय राख और जंगल विकास ने छुपाए रखा। इसके परित्याग के पीछे के कारण भी रहस्यमय हैं। यह ज्ञात नहीं है कि स्मारक का उपयोग और तीर्थयात्रियों के लिए इसे कब बंद किया गया था। सन 928 और 1006 के मध्य श्रृंखलाबद्ध ज्वालामुखियां फूटने के कारण राजा मपुसिंदोक ने माताराम राजवंश की राजधानी को पूर्वी जावा में स्थानांतरित कर दिया। यह निश्चित नहीं है कि इससे परित्याग प्रभावित है, लेकिन विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह परित्याग का सबसे उपयुक्त समय था। स्मारक का अस्पष्ट उल्लेख मध्यकाल में 1365 के लगभग मप्पू प्रपंचा की पुस्तक नगर करेतागमा में मिलता है जो मजापहित काल में लिखी गई तथा इसमें बुदूर में विहार का उल्लेख है। सोकमोनो 1976 ने भी लौकिक मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार 15वीं सदी में जब लोगों ने इस्लाम में धर्मांतरित करना आरंभ किया तो मंदिर को उजाड़ना आरंभ कर दिया। स्मारक को पूर्णतया नहीं भुलाया जा सका क्योंकि लोक कथाएं इसके महिमापूर्ण इतिहास से असफलता और दुर्गति के साथ अंधविश्वासों से जुड़ गई। 18वीं सदी के 2 प्राचीन जावाई वृतांतों बाबात में स्मारक के साथ जुड़ी नाकामयाबियों की कथा का उल्लेख मिलता है। बाबात तनाह जावी अथवा जावा का इतिहास के अनुसार 1709 में माताराम साम्राज्य के राजा पकुबुवोनो प्रथम के प्रति विद्रोह करना मासडाना के लिए घातक कारक सिद्ध हुआ।
उसमें उल्लिखित है कि रेडी बोरोबुदुर पहाड़ी की घेराबंदी की गई और विद्रोहियों की इसमें पराजय हुई तथा राजा ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाबाद माताराम अथवा माताराम साम्राज्य का इतिहास में स्मारक को सन 1757 में योग्यकर्ता सल्तनत के युवराज राजा मोंचोनागोरो के दुर्भाग्य से जोड़ा गया है। इसमें लिखे हुए के अनुसार स्मारक में प्रवेश निषेध होने के बावजूद वो एक छिद्रित स्तूप कैद में डाला हुआ एक शूरवीर लेकर गए। अपने महल में वापस आने के बाद वो बीमार हो गए और अगले दिन उनका निधन हो गया।